ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का एक फोर्थ वीडियो होगा। थर्ड वीडियो में हमने जर्नल एंट्री करना सीखे थे। उस एंट्री में मैंने बताया था कि आपको प्रॉफिट कैसे निकालेंगे या कंसाइनमेंट अकाउंट में लेजर कैसे खोलेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट खोलना सीखेंगे। आज बोर्ड पर ध्यान देंगे। बोर्ड पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट खोल रहे हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट की बातें करें तो कुछ बातें हम बताना चाह रहे हैं कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट जब भी खोले, जितने भी खर्च हो, जितने भी एक्सपेंसेज हो, ऑलवेज हम लिखेंगे डेबिट साइड। जिस तरह से आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोलते थे तो जो भी बिजनेस का खर्च होता था उस सारे खर्चों को कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड। और इनकम कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड। बच्चों कभी हम याद नहीं कर ले फॉर्मेट। हम जनरली देखते हैं बच्चों को वो लेजर का फॉर्मेट ही याद कर लेते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि आप इनकम निकालने जा रहे हैं और इनकम जिससे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी बताया कि जस्ट कि हमेशा एक्सपेंसेज डेबिट साइड और इनकम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेज कम होगा तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंसेज ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा, सेलिंग अमाउंट मतलब कम होगा तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो बेटा वही मैं जो थर्ड वीडियो में जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन का यहाँ लेजर खोल के देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके माइंड में हुआ है। सबसे पहला क्या किया है कि कितना का वो सामान भेजा है? 7400 का। कंसाइनमेंट अकाउंट खोल रहे हैं, इसलिए बेटा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 7400 हमने लिख लिया। क्योंकि आपका पूरा माल जो था वो माल का दाम कितना था? 7400 रुपया का था। एक खर्च था, पहला खर्च यही था बेटा बिजनेस का। दूसरा उस क्वेश्चन में देखे थे कि एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर के द्वारा खर्च किया गया था। और हम लोग ये किसके बुक में खोल रहे हैं? लेजर एक्स के बुक में खोल रहे हैं। तो इसीलिए बेटा टू बैंक अकाउंट का पहला खर्चा था मेरा फ्रेट 35 रुपीज़ और इंश्योरेंस 12 रुपीज़। टोटल खर्चा कितना हो गया? 47। हम कभी जोड़ के बाहर में जो भी खर्चा को दिखा दे और टोटल खर्चे को जोड़कर इस कॉलम में दिखाएंगे। अब है कुछ खर्चा कंसाइनी के द्वारा किया गया है जो भी, इसलिए मेरे अकाउंट का नाम क्या हो गया? टू वाइज अकाउंट। पहला खर्चा हमारा है कैरेज का है, भाड़ा दिया 20 रुपया, लोडिंग है 7 रुपया और ये इस खर्च को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सेल मतलब कंसाइनी के द्वारा जो सेल किया गया है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि 9200 कैसे आया था। तो सेल हुआ है, ये इनकम हुआ, इसलिए हमने जस्ट बताया कि एक्सपेंसेस डेबिट साइड, इनकम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। इसलिए 9200 हमने लिख दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी सेल होगा उसका 2.5% कमीशन देना है। तो 9200 का जब 2.5% निकालेंगे, ये कमीशन किसको देना है? वाई को। ये बिजनेस के लिए खर्च होगा कि इनकम? खर्च होगा बेटा ना, क्योंकि बिजनेस को देना है वाई को, इसीलिए खर्च कहाँ लिख लिए? डेबिट साइड। अकाउंट का नाम क्या होगा? टू वाइज अकाउंट। अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद देख रहे हैं कि बैलेंस इधर गिरा, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। इस तरह से यही प्रॉफिट का एंट्री हम लोग थर्ड वीडियो में बताए थे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था कि कई बार आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ जर्नल दे देता है और वहाँ टाइम जर्नल दे देता है और जब तक आप कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं खोलते हैं तो प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाएंगे। तो बता क्या रहे थे कि आपको प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। हम चाहे तो किस तरह से कम समय में हमको रफ में खोलना हो तो हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट। जब सारे कॉस्ट को एक जगह लिख ले, इसमें मेरा पहला कॉस्ट कितना का माल का दाम था? 7400 रुपया का। दूसरा खर्चा 35 रुपया था, 12 रुपया था, 20 रुपया, 7 रुपया, 230 रुपया। टोटल जो देखा जाए बिजनेस का खर्चा 7704 था। माल कितना में बेचा गया? 9200 में। हम लोग तो पढ़ के आए हुए हैं प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना था? 9200 और कॉस्ट हमारा कितना था? 7704। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 1496। तो प्रॉफिट निकालना की बहुत टफ चीज़ नहीं है। आपको
एग्जामिनेशन में सिर्फ जर्नल करने के लिए दे दिया और टाइम की अभाव है, एक समय नहीं बचा हुआ है, वहाँ प्रॉफिट निकालना है, तो इसी तरह से तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अब लेजर बनाना हो समय लगेगा, तो बेटा ये भी आपको मैंने बता दिया। अब इसी बुक में हम लोग एक कंसाइनी का भी अकाउंट खोलना सीखेंगे। चलिए हम लोग अब कंसाइनी का अकाउंट खोलते हैं। इस क्वेश्चन में कंसाइनी का नाम क्या है? वाई, इसीलिए हमने वाइज अकाउंट लिख दिया बेटा। अब वाइज के पास क्या है? वाइज के पास कुछ बिजनेस का पैसा भी है और वाई का भी पैसा बिजनेस में निकल रहा है, मतलब वाई से अपने हिसाब किताब को करना है बेटा। एक तो होता है कि हम बार बार बोलते हैं फॉर्मेट याद करते हैं, फॉर्मेट याद नहीं करो, यह सोचो कि वाई के यहाँ बिजनेस का पैसा कितना है, तो पहले हम और वाई का पैसा बिजनेस में कितना निकल रहा है, इसी का सेटलमेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम वाइज अकाउंट खोल रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट से ही इसको वाइज अकाउंट भी चाहेंगे तो खोल सकते हैं। वाइज हमारा कहाँ है? क्रेडिट में डेबिट साइड में आ गया, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 9200। इधर देखेंगे वाई टोटल खर्चा कितना है? 257, और वाई ने 1000 रुपया एडवांस पहले ही दे दिया था बिल के रूप में, इसीलिए हमने लिख दिया बाई बी आर कितना? 1000। अब इसी जगह देखिए, मतलब बिजनेस का पैसा वाई के पास 9200 है, और वाई को वाई कह सकते हैं 1000 रुपया पहले ही भेज दिया था बिल के रूप में, 257 रुपया अपना सारा कमीशन खर्चा जो भी किया था सब जोड़ के हम एक ही बार लिख दिए। तो अभी भी बिजनेस का पैसा कितना निकल रहा है? 7943। इतना पैसा वाई के यहाँ निकल रहा है। जो वाई की ड्यूटी होती है यह पैसा किसको दे देगा? एक्स को। इसका जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो पैसा आपके बुक में, एक्स के बुक में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? वाई। तो कंसाइनी अकाउंट खोलना बेटा बहुत टफ नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग चाहे तो बड़ी सिंपल की भाषा में बात करें, हम चाहे तो डायरेक्ट, हमें लेजर नहीं खोलना है, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है और टाइम की अभाव है, तो बेटा डायरेक्ट खोल सकते हैं। पहले क्या कर लिए कि देखिए कि भाई बिजनेस का पैसा कितना है कंसाइनी के पास, इतना है मेरा। कंसाइनी का खर्चा क्या क्या था? तो पहला खर्चा था 20 रुपया, उसके बाद 7 रुपया एक और खर्च था, और 230 रुपया, और 1000 रुपया हुआ बिल के रूप में एडवांस दे दिया था। बहुत कॉमन बात है बेटा कि बिजनेस का पैसा उस कंसाइनी के पास इतना था, कंसाइनी को बिजनेस से इतना अमाउंट लेना था, जो बच जाएगा अमाउंट वो किसका होगा? कंसाइनर का होगा। तो बचता है अमाउंट कितना? 7943। यही अमाउंट, ये इतना ड्यूज अमाउंट कह सकते हैं कंसाइनी के यहाँ है, यह अमाउंट किसको भेज देगा? एक्स को। इस तरह से हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट खोलते हैं, और आगे फिर क्लास में हम देखेंगे। आज ये क्लास को हम यहाँ ऑफ कर रहे हैं।